क्या स्ट्रैटेजी होगी, हिकमत अमली होगी अगर वापस असम्बली में जाते हैं आप? हुकूमत यकीनन बौखलाहट का शिकार है और हमें घबराई हुई दिखाई देती है। और ये जो 35 इस्तीफ़े हमारे इन्होंने सेलेक्टिवली कबूल किए हैं वो उसकी अक्कासी कर रही है, उस घबराहट की अक्कासी है। अच्छा कुरैशी साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली में वापसी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, तो अब तक की मुशावरत से क्या कुछ तय पाया गया है? क्या स्ट्रैटेजी होगी, हिकमत अमली होगी अगर वापस असम्बली में जाते हैं आप? लेकिन देखें अभी से बुखलाहट का शिकार हो गई हुकूमत। हुकूमत यकीनन बौखलाहट का शिकार है और हमें घबराई हुई दिखाई देती है। और ये जो 35 इस्तीफ़े हमारे इन्होंने सेलेक्टिवली कबूल किए हैं वो उसकी अक्कासी कर रही है, उस घबराहट की अक्कासी है। कल सुबह 10:30 बजे तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान कौमी असम्बली इंशाअल्लाह हम मिलेंगे। इमरान खान साहब ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि मैं उस मीटिंग को चेयर करूं और मेंबरान से मशावरत की जाए कि हमने आगे क्या किरदार अदा करना है। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है हमारा नया इलेक्शन। उस नए इलेक्शन के लिए हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए। उस नए इलेक्शन के लिए हमने पंजाब असम्बली को तहलील किया। उस नए इलेक्शन के लिए हमने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और असम्बली की भी कुर्बानी दी। तो ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा क्लियर है। हम असम्बली में किसी मामूल की कार्रवाई के लिए नहीं जा रहे, एक स्पेसिफिक एजेंडा और पर्पस के लिए जा रहे हैं और वो है नए इंतखाबात का हसूल। अब उसके लिए हमें क्या दरकार है? हमें देखना ये है कि जो इस वक्त जो मिली भगत हो रही है हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान, जो पॉकेट ऑपोजिशन है जिसकी क़यादत राजा रियाज साहब कर रही हैं, वो तो हुकूमत की गीत गाती है ना, परवरदा है, ऑपोजिशन बराए नाम है। तो हम एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चुने जो हुकूमत की बोली ना बोले और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करे, जबकि एक आइनी जिम्मेदारी उसको सौंपी जाए जो है इंटरिम सेटअप के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहती है एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है। राजा रियाज साहब ने क्या मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है? उन्हें तो अंगूठा लगाना है। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो जो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन की सलाहियत रखता हो, नंबर एक। नंबर दो, हम समझते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो भी अगर एक फाल और मौसर उसका चेयरमैन ना हो तो वो अपना मकसद खो देती है। और हम चाहेंगे कि, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर वो अपने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कायम हैं तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट कमेटी दी जाए। और हमने किस तरह अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाना है तो वो हमारी कल मशावरत होगी और उस मशावरत के बाद हम फैसला करेंगे आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है जी। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया आज के जी, पीडीएम जो है ज़िमनी इलेक्शन की बजाय जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। अब दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो अप्रैल में इलेक्शन होता देख रहे हैं, तो जनरल इलेक्शन के हवाले से कोई पेशरफ्त होती है आपको नज़र आ रही है? निगरां हुकूमत के लिए कोई बातचीत फाइनल होती हुई? देखिए, जनरल इलेक्शन के अलावा कोई और मंतकी रास्ता ही नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त बेमानी है। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ, हम तो नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना। ज़िमनी इलेक्शन हम लड़ते हैं, उस असम्बली को हम समझते हैं मौजूदा असम्बली अपनी फौकियत खो चुकी है, अपनी अहमियत खो चुकी है, लोगों का एतमाद इन पर नहीं है। तो हम उस असम्बली में जब बैठना ही नहीं चाहते तो असम्बली में हमने जाकर करना क्या है? हम एक स्पेसिफिक एजेंडा, एक हिकमत अमली के तहत ये हमने एक अपनी हिकमत अमली, एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके तहत हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उनका अंदाज़ा मुझे दुरुस्त दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मईशत एक बहरानी कैफियत पे दाखिल हो गई है, आपने देखा कि अब सनतकारों ने, ताजरों ने,
हड़ताल की कॉल दे दी है और कहा है कि प्रेस क्लब के सामने हम एहतजाज करेंगे। उनकी एलसीज नहीं खुल रही, उनका कारोबार ठप हो गया, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर गई हैं, रेमिटेंसेस जो हैं वो गिर गई हैं, एलसीज खुल रही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। हाँ। सब कुछ आपके सामने है। तो इसलिए नए इलेक्शन के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो चारा नहीं है और कोई ये पीडीएम को कौन समझाए, ये तमाम जो जमातें हैं इनको कौन समझाए, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। और बार बार ये कहा जा रहा है कुरैशी साहब कि मुल्क खुदा ना खास्ता दिवालिया हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। बहरहाल जो इनकी टीम है या नून लीग वाले जो हैं या जो मिनिस्टर साहब हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सच क्या है झूठ क्या समझ नहीं रही अवाम, बेचारी बड़ी बुखलाहट का शिकार है। बहरहाल कोई भी पार्टी हो, सहाफ़ी हो या आम आवाम हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी नहीं चाहेगा मुल्क दिवालिया हो। इस पे तो सब एक पेज पर होंगे, अल्लाह ना करे हमारा मुल्क दिवालिया हो, लेकिन ये सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात कुरैशी साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, इससे सब अग्री करते हैं, लेकिन इस पर भी मैंने लोगों को बहस करते हुए देखा है। डॉक्टर साहिबा आप ये देख लीजिए, छोड़िए मैं क्या कह रहा हूँ, पीडीएम क्या कह रही है, आप एक ओपिनियन पोल करवा लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए क्या मईशत सुधर रही है या बिगड़ रही है, क्या लोगों का इस हुकूमत पर एतमाद है या उठ चुका है, क्या लोग नए इंतखाबात चाहते हैं या नहीं चाहते। हमारे एक सर्वे के मुताबिक 71% लोग फौरी नए इंतखाब की ख्वाहिश रखते हैं, और अगर पीडीएम को ये दिखाई न दे और ये समझ ना आए तो ये समझ से बालातर है। लेकिन आम शहरी से पूछ लेना, आप ताजिर से पूछें, सनतकार से पूछें, एक्सपोर्टर से पूछें, इंपोर्टर से पूछें, मजदूर से पूछें, तनख्वाहदार तबके से पूछें, वो क्या कहते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राणा साहब क्या कह रहे हैं और आवाम क्या कह रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।